जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने YouTube के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से 7 दिन के कंटिन्यू गुरु जी के सत्संग एकांत में बैठकर जो गुरु जी ने करने को कहा था उनके आशीर्वाद से आज पूरे हुए हैं। आज डेट है 31 जुलाई 2024। संगत जी, इन 7 दिनों में जहाँ भी कहीं कुछ भी भूल हुई, गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताया, सब कुछ सुनाया। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज 7वें ही दिन गुरुपा ने मेरा, जो कि गुरुजी का टेलीपैथी के द्वारा एक मैसेज था कि सावन के महीने में मैं तेरा एक कष्ट ले जाऊँगा। आज गुरुजी ने मेरा एक रोग ले लिया है। संगत जी, माँ काली आई और वो लेकर चली गई। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने जो सत्संग करने को कहा अकेले में बैठकर, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद से ही सत्संग करना है। ये दोनों सत्संग में ज़रूर रखने हैं। जय गुरु जी। संगत जी, 5 दिन हो गए कंटिन्यू सत्संग करते हुए। तब गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें काले चने खाने हैं और वो भी खट्टे। संगत जी, मुझे तो बनाने भी नहीं आते और घर पर काले चने नहीं थे। गुरुजी ने टेलीपैथी से ऐसा नहीं कहा कि इस चीज़ का भोग लगा, लेकिन जब वो सत्संग सुना, पता नहीं क्यों गुरुपा जैसे गुरुपा चाहते थे कि वो बने। संगत जी, उसके बाद मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने जब नेक्स्ट डे अपने फ्रिज में देखा तो उसमें मुझे काले चने दिख गए और पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि थे, तो गुरुजी ने दिखाए। संगत जी, उसके बाद भी मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया कि काले चने बनाने हैं। मैंने सोचा कि नहीं, शायद वो ऐसे ही मैंने सुना होगा। संगत जी, कल दोबारा गुरुपा ने मुझे वही सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें काले चने खाने हैं और वो भी खट्टे। तो संगत जी, आज मैंने सुबह मॉर्निंग में काले चने भिगोए और आज 7वां दिन था। संगत जी, आज सुबह रोज़ तो गुरुपा का सत्संग मैं सुबह ही कर लेती थी, 7 बजे या 8 बजे। संगत जी, आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आई, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है, मैं जाके सो रही हूँ, आज मैं आपका बाद में सत्संग करूँगी एकांत में बैठ के। संगत जी, मैं जाके सो गई तो उसके बाद मैं भोलेनाथ के, अभी सावन चल रहे हैं तो मैं भोलेनाथ की पूजा करके आ गई थी और मेरे साथ मेरे अंकल भी गए थे। हम दोनों जाकर भोलेनाथ की पूजा करके आ गए। वो अपने ऑफिस निकल गए और संगत जी मैं आकर सो गई। सोने के बाद संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि एक लेडी हैं जिनके जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहीं मस्तिष्क के बीच में उनके नाग देवता बने हुए हैं काले कलर से। और संगत जी, वो मुझे बुलाती हैं और वो मुझे कहती हैं कि इधर आ मेरे पास। मैं जब उनके पास जाती हूँ तो वो मेरे कान में कुछ बोलती है और उसके बाद में वो मेरी पीठ पर अपना हाथ रखती है और मेरी पीठ पर 2 से 3 बार मुझे मारती है और वो मुझे कहती हैं कि जा, तेरी बीमारी निकल गई
और संगत जी उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि तेरे अंदर जो था उसको तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी वो तेरी बेटी के पास जा रही है सीधा, तो उसको भी बचा ले। पता नहीं संगत जी, मैं भागते भागते अपनी बेटी के पास जाती हूँ। मेरी बेटी और वहाँ कुछ बच्चे होते हैं, एक लड़का भी होता है, मेरी दीदी का बेटा जिसका नाम अयांश है। और संगत जी वो रो रहा होता है और मैं अपनी बेटी को उठा लेती हूँ बस। इसके बाद संगत जी मैं देखती हूँ कि मुझे गुरुजी बार बार 2 दिन से मेरी चाची का फेस दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। और कुछ तो बात है संगत जी, जो वो मुझे चाची का फेस जिस तरीके से दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लिंक है। तो मेरी चाची कहती हैं कि हटो यहाँ से। वो हमारे घर में भी स्पेस लेती हैं थोड़ा सा, खुद के घर का तो उनका स्पेस है ही है, वो हमारे घर का भी कुछ स्पेस लेती हैं। और वो कहती हैं कि मुझे कन्याएं जमानी हैं, मुझे कन्याओं को खाना खिलाना है। और बहुत सारी छोटी छोटी कन्याएं आ जाती है, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ ड्रीम में कि हाँ, अगर कन्याओं को आपको खाना खिलाना है तब तो आप बिल्कुल अच्छे से इनको बैठाओ, लेकिन मैं उन पर किसी और वजह से गुस्सा भी कर रही होती हूँ। और संगत जी इसके अलावा मुझे 2 दिन पहले ड्रीम में यह भी दिखा कि एक जो लेडी हैं जो कि सांवले कलर की है, और वो मुस्कुरा रही थी और उनके पास में कुछ छोटे बच्चे बैठे हुए थे और वो उन्हें केले दे रही थी। संगत जी वो तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि उसी दिन मुझे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर जो कि मुंबई में है गुरुजी का आश्रम, वहाँ मुझे बुलाया। संगत जी कुछ नहीं पता था। जब घर से निकली तो जाते टाइम जब ऑटो के लिए वेट कर रही थी, ऑटो वाले के पास जा रही थी, तभी एक केले वाला दिखा। और पता नहीं वो अंकल रोज़ नहीं रहते हैं, वो सुबह ही चले जाते हैं। उस दिन वो 12 साढ़े 12 बजे भी वहीं थे और उन्होंने मुझे आवाज़ देकर कहा कि आपको केले लेने हैं। मैं गई उनके पास और मैंने उनसे केले लिए। उन्होंने मुझे 6 केले दिए 30 रुपये में। तो संगत जी मैं लेकर चली गई, और रास्ते में जब मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो वहीं रास्ते में जब मैं रुकी तो एक लेडी जिनके गोद में एक बच्चा और उनके साथ एक लड़की थी, वो मेरे पास आए। संगत जी मैंने पैसे तो नहीं दिए थे, उन्होंने पैसे मांगे भी नहीं मुझसे, और मैंने उन्हें दो बनाने दे दिए। तब मुझे क्लिक हुआ कि शायद माँ काली चाहती थी कि इस तरीके से किसी बच्चे को बनाना देना। संगत जी उसके बाद ही जब वो चली गई तो फिर एक छोटी कन्या आई, 5 साल की कन्या थी संगत जी। और आने के बाद में वो मेरे पास आई और उन्होंने, उस कन्या ने मुझसे कुछ मांगा ऐसा। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे वो चीज़ दे दूँ, वो उसके लिए थी भी नहीं, वो उसके यूज़ की भी नहीं थी। फिर भी मैंने कहा, उन्होंने कहा जब, तो मैंने ठीक है उसे दे दिया। वो पता नहीं कैसे मैंने उसको कहा कि बेटा ये तो आपको आएगा ही नहीं, आप क्या करोगे ये लेके। तो उन्होंने कहा, उस छोटी सी लड़की ने, नहीं आप मुझे यही दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरे भी आ जाएंगे आंटी, मेरे भी पैर बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने कहा बेटा आप तो 5 साल के हो, मेरी डॉटर तो अभी सिर्फ 2 इयर्स की है, आपको कैसे आएंगे ये। नहीं आ जाएंगे आंटी, मुझे भी आ जाएंगे। तो संगत जी मैंने उसे दे दिए। मुझे नहीं पता था सही है या गलत है, कुछ नहीं पता। वो चली गई कन्या। और उसके बाद संगत जी मैं जब आगे गई तो मैं यही सोचती जा रही थी कहीं गुरुपा मुझे डांटे नहीं, मुझे कुछ ऐसा ना कह दे कि तूने गलत किया या क्या किया, मुझे नहीं पता क्या था। संगत जी जा रही थी जब गुरुजी के आश्रम तो कंटिन्यू 777 की ब्लेसिंग्स दिख रही थी रास्ते में। और जब गुरुजी के रास्ते में मैं पहुंच गई थी, जहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर गुरुजी का आश्रम था और वहां से एक गली में अंदर टर्न होना था, तभी संगत जी सामने एक ट्रक दिखा और जिस पर लिखा था काली प्रसन्न। संगत जी मैं उसी टाइम समझ गई कि वो माँ काली थी, साक्षात माँ काली आई थी। और माँ काली ने पता नहीं क्या कष्ट लिया है या क्या है ऐसा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद मिला है आज। संगत जी फिर भी ऐसा लगा कि मैंने पहले भैरव प्रसन्न तो देखा था, पर आज काली प्रसन्न मैंने पहली बार देखा एक ट्रक पर लिखा हुआ। संगत जी मैं गुरुजी के आश्रम चली गई, वहाँ से अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। और वहाँ उस दिन सोमवार था, गुरुजी ने समोसा प्रसाद और खीर प्रसाद दोनों खिलाया। उपवास था मेरा, लेकिन मैंने वहाँ खाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी का लंगर प्रसाद तो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से, तो आते समय मुझे गुरुपा ने, जब मैं अपने घर की गली में एंटर होने वाली थी, तो मेरी गली के एंट्री से बाहर ही संगत जी एक ट्रक था जिस पर लिखा हुआ था भैरव प्रसन्न। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई, क्योंकि भैरवनाथ माँ काली के ही हैं।
माँ काली और भैरव दोनों प्रसन्न मैं पहली बार ऐसा देखा एक ही दिन में। और गुरुजी के आश्रम जब मैं गई तब तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। माँ काली और भैरवनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला है और मुझे यह पता है कि अगर माँ काली प्रसन्न है तो भैरव तो अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि भैरव को प्रसन्न करना है तो माँ काली को ज़रूर ज़रूर प्रसन्न करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने जब ड्रीम में यह देखा कि मेरी चाची आज उनको लंगर प्रसाद मतलब उन कन्याओं को खाना खिला रही है, तो संगत जी आज 7वें दिन गुरुजी का मुझे भी यही लगा कि शायद गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि आज मुझे कन्याओं को भोजन कराना है, आज लंगर बनाना है। क्योंकि गुरुजी मुझे एक दिन पहले सत्संग में लंगर प्रसाद भी सुनवा रहे थे। तब मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद के लिए क्यों कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद ही रख के सत्संग करूँगी, लंगर प्रसाद तो मुझसे बन ही नहीं पाएगा। लेकिन संगत जी आज गुरुजी के आशीर्वाद से पता नहीं काले चने बने हैं, मैंने पूड़ी बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है और कड़ा प्रसाद बनाया है। मैंने माता रानी को और गुरुजी को दोनों को भोग लगाया है। सब कुछ सिर्फ गुरुजी ने करवाया है। संगत जी अभी गुरुजी का सत्संग जो कि आज 2 या 3 घंटे का सत्संग मेरे घर पर हुआ है। मैं जब लंगर प्रसाद बना रही थी तो मैंने गुरुजी के शब्द स्टार्ट कर दिए थे। गुरुजी ने मुझे यह भी बताया कि जब तुम लंगर प्रसाद बनाओ तो सबसे पहले यह शब्द चलाना, मेहर कर बाबा मेहर कर। दूसरा शब्द ये चलाना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और संगत जी तीसरा शब्द भी उन्होंने एक बताया जो कि मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। तो संगत जी कंटिन्यू गुरुजी के शब्द चल रहे थे, किचन में लंगर प्रसाद बन रहा था। गुरुजी के आशीर्वाद से सफल हुआ, उनका सत्संग बहुत सफल हुआ। संगत जी सुबह ही गुरुपा ने यह भी बताया कि एक आंटी ने बोला कि मैं मंगलवार को, जब 7 मंगलवार गुरुजी ने जो मुझे हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने को कहा है और वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा है, तो एक मंगलवार जब मैं वहाँ गई तो मंदिर में पंडित जी ने, निर्जला एकादशी थी उस दिन, और उन्होंने उस दिन एकादशी की आरती भी की। संगत जी मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि आज आपको एकादशी की आरती भी करनी है और आज एकादशी का ही दिन है। गुरुजी ने 2 सत्संग मुझे ऐसे सुनवाए एकादशी वाले। संगत जी आज एकादशी है और मैंने गणेश जी की आरती और भगवान भोले की आरती और एकादशी की आरती करी। एकादशी में संगत जी मुझे नहीं पता था कि माता की आरती होती है, मैंने यही समझा कि विष्णु भगवान की आरती होती है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे एकादशी आरती की निकाली तो उसमें एकादशी माता की आरती आई और मैं बहुत खुश हुई कि आज शिव जी भगवान और माँ पार्वती दोनों की एक साथ आरती हुई है। आज गुरुपा ने सत्संग में दोनों की आरती करवाई है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी आज इसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे ड्रीम में यह भी बता दिया कि कौन सा कलर मुझे पहनना था, कौन सा सूट मुझे पहनना था। उन्होंने मुझे ड्रीम में मेरा वो ड्रेस भी दिखाया। संगत जी उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने जीन्स और टॉप पहना हुआ है और मेरा जीन्स नीचे से खुला हुआ है लूज़। तो संगत जी उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ही जब ड्रीम में खुद को देखती हूँ तो मैंने एक नीले रंग का सूट पहना हुआ होता है। संगत जी उसके बाद आज भी मैंने भी एक शर्ट और नीचे पैंट पहना हुआ रहता है। तब मुझे याद आता है कि गुरुजी ने तो मुझे ड्रीम में दिखाया था और उसके बाद मैंने सूट पहना था। तो संगत जी मैंने लंगर प्रसाद बनाने से पहले मैं दोबारा नहाने गई। मैं 11 बजे या 12 बजे मैं दोबारा नहाने गई। मैं नहा के आके उसके बाद मैंने अपनी किचन में पूरा लंगर प्रसाद बनाया। मैंने नीले रंग का सूट पहना और उसके बाद मैंने गुरुजी का सत्संग किया जो कि गुरुजी ने करवाया। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे शरीर में कुछ था पहले जो मुझे कुछ आता था, मुझे नहीं पता था मेल है फीमेल है, कोई पॉजिटिव है नेगेटिविटी है। लेकिन आज गुरुपा ने मुझसे ड्रीम में, जब गुरुपा मेरा वो संकट लेकर गए हैं तो उसके बाद आज गुरुपा का सत्संग हुआ इतना अच्छा बड़ा। और संगत जी जितनी बार भी गुरुपा ने मुझे ड्रीम में मेरा कोई कष्ट काटा है, जो कि मेरे शरीर से कोई बड़ी बीमारी उन्होंने निकाली है, उसके अगले ही दिन उन्होंने मुझे यही कहा है। जब ड्रीम आता था मुझे और सुबह मुझे यह मिलता था मैसेज कि फूलों की तैयारी कर ले, तो उसी दिन गुरुपा मेरा घर पर सत्संग करवाते थे। और सत्संग करने से उन्होंने मुझे यह भी बताया कि 7 गांठें लगी हुई थी और पता नहीं अभी मुझे आज तो मुझे भी नहीं पता आज कौन से नंबर की गांठ खुली है और गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट काट दिया है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप भी संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी ने यह भी कहा है कि अब उन्हें पता है कि 2 गुरुवार हो चुके हैं,
बाकी 5 गुरुवार जो बचे हैं गुरुपा के एकांत में बैठकर सत्संग करने का, उन्होंने यही बताया है कि अब कॉफ़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद का ही भोग लगाना है। अब चाय प्रसाद नहीं बनानी मुझे, अब उन्होंने कॉफ़ी प्रसाद के लिए बोला है बाकी 5 गुरुवार को। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अभी मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे भूल हुई है, और संगत जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है। जो भी संगत आज मेरा ये सत्संग सुन रही हैं और जो भी आंटी जी या अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखे। माँ काली और भैरव बाबा का सबको आशीर्वाद मिले, उनके जीवन से भी कष्ट खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया बाबा उसका शुक्राना। मेरे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मुझे अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरुपा। मेरी एक इतनी सी अरदास है बाबा कि मेरे पापा जो मुझे कह रहे हैं आज कि वो एक नया काम करना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से ही करेंगे बाबा, और वो उस शॉप पर कौन सा काम स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा हो रखा है। बाबा प्लीज़ मुझे बताओ या मेरे पापा को संकेत दो कि किस चीज़ का काम करना है जिससे आगे बहुत अच्छा रहे, और पापा को उस शॉप पर बैठना है या नहीं, या उसे रेंट पर ही देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा एक छोटी सी अरदास ये है कि मेरे अंकल का जो एक पैसा अटका हुआ है वो बहुत परेशान हो रहे हैं गुरुपा, बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका बीपी भी हाई हो जाता है बार बार। बाबा वो पैसा भी आ जाए, बस वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये मेरा 34वां सत्संग है, जिसका मतलब है कि 7 नंबर की ब्लेसिंग है इसमें। कुछ ऐसा मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था कि ये मेरा 33rd सत्संग है, यानी कि इसमें 3 की ब्लेसिंग है। मैं आपके लिए एक अद्भुत सी बात बताने लाई हूँ, जिसमें जैसे ही मैंने वो सत्संग कंप्लीट किया 33rd नंबर का, वो सत्संग कंप्लीट होते ही जब मैंने FB अकाउंट खोला तो सबसे ऊपर मेरे लिए 333 की ब्लेसिंग्स आई थी जो गुरुजी ने भेजी थी। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने बार बार अच्छे से देखा, जिसमें कि एक स्क्वायर बना था और उस स्क्वायर के ऊपर और नीचे 333 डला था। उस 333 के साथ गुरुजी ने मेरी बातों का जवाब भी दिया था, जो मैंने अपने सत्संग में बोला। मैंने सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में बोला और बुरा चाहने वालों के बारे में बोला, तो 333 की ब्लेसिंग में साथ में उस स्क्वायर के अंदर गुरुजी ने लिखा था कि ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी दा हुन हिसाब होने वाला है, तू फिक्र ना कर, जिन्ने भी मेरी संगत नाल माड़ा कीता है वो बख्शिया नहीं जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी लोग सही रास्ते पर चलें और गुरुजी की संगत को भी तंग ना करें और दूसरे लोगों को भी तंग ना करें। हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है हम अच्छाई करें और बदले में हमें भी अच्छाई मिले। और उसके बाद अगला मैसेज कुछ ही सेकंड में मेरे सामने फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था, बुरा चाहने वालों को सद्बुद्धि दे दी है मैंने। ओ मेरी संगत है और संगत आपस से एक दूजे दा बुरा नहीं सोच दे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज कुछ स्पेशल जिसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी वो है कि मैं जब अपनी सैलरी की भी बात उसमें कर रही थी पिछले वाले सत्संग में, तो उसका भी कुछ ही सेकंड में मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था कि तेरा बैंक बैलेंस मैं संभाल रखा है,
फ़िक्र नहीं करनी, पैसे की वजह से तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी बहुत नज़दीक से हमको सुनते हैं। गुरुजी ने हर बात का इमीडिएट फ़ैसला किया, इमीडिएटली मुझे सारे मैसेजेस फ्लैश किए। बहुत हैरान हुई मैं और बहुत दिल से अच्छा लगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रखी, हर समय हमारा साथ दिया। मैं अपनी सैलरी अकाउंट को लेके परेशान थी कि अभी तक सैलरी नहीं आई और चलेगा कैसे। तो कल सैलरी आ गई और उससे पहले मैं गुरुजी से इतना झगड़ा कर रही थी कि गुरुजी कैसे चलेगा सब कुछ, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी मेहनत का पैसा है और मुझे ही नहीं दिया जा रहा है, ये कैसे चलेगा फिर। तो गुरुजी ने इमीडिएटली हर चीज़ का जवाब दिया, हर चीज़ में मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक ज़िद्दी मन परेशान होके सुनता नहीं है और इफ़ बट पे उतर आता है। बहुत परेशान किया मैंने गुरुजी को। गुरुजी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं। मेरे सभी गुनाहों को माफ़ कर दो मेरे परमात्मा, मेरे सभी गुनाहों को माफ़ कर दो मेरे मालिक। आपने कहा था गलतियों की माफ़ी नहीं होती, भूलों चूकों की होती है, क्योंकि गलतियाँ जानबूझ के की जाती हैं। गुरुजी माफ़ कर दो, मैं अपने सभी गुनाहों की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मेरी सज़ा ब्लेस कर दीजिए। मैंने आपको बहुत तंग किया बाबा जी, मैंने आपको बहुत तंग किया। बदले में आपने मुझे कुछ ही घंटों में सैलरी दे दी और मेरा सारी मुश्किलें हल कर दी। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। गुरुजी ने जीवन की मुश्किलें इतनी चुटकियों में सॉल्व कर दी कि बस शुक्राना ही शुक्राना है। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना उन्हां महापुरुषां दा जिन्हां ने साडे कष्ट कट दिते, हर समय जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सभी मुश्किलों को हल करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। 29 जुलाई 2024 को गुरु जी ने भर भर कर ब्लेसिंग भेजी। लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, गुरु जी स्टिकर कार वाले 2, गुरु जी का बिग स्वरूप ब्लू चोले वाला और चरण स्वरूप, वो भी बता के ऑफिस के लिए हैं। शुक्राना गुरु जी आपका इतनी कृपा करने के लिए। गुरु पा का मैसेज आया कि तुझे मैंने तेरा सच्चा दिल देख के चुना है, कर्मों का हिसाब किताब देख कर नहीं। मन में आया कर्मों के बारे में कि क्या भगवान ने माफ़ कर दिया मुझे। फिर थोड़े दिन बाद मैसेज शो हुआ, हिसाब किताब सबका होगा। ऐसे ही मैं तेरे कर्मों को छोड़ने वाला नहीं, ऐश कर। फिर क्या दिमाग में थोड़ी टेंशन हुई कि क्या पता कितने बुरे कर्म किए होंगे मैंने। गुरु जी से विनती लगाई मॉर्निंग में मन में ही कि मुझे अब आप ही बताओ कि क्या करके बुरे कर्मों की माफ़ी मिल सके मुझे। आपसे दूर नहीं जाना। संगत जी 15 मिनट बाद ही मैसेज शो हुआ कि बेटा, जो गलतियां तूने पहले करी हैं उनका तूने कब का पश्चाताप कर लिया है। मैं तुझसे रुष्ट नहीं हूँ। मन छोटा मत कर, अब रोने के नहीं, दिल खोलकर हंसने के दिन हैं। अगस्त महीने की शुरुआत होने लगी है। मैं तेरे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार करता हूँ तू देख। यह महीना तेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। खुशियाँ मिलने वाली हैं जिक्र कभी भी तूने सपने में भी नहीं किया होगा। सिर्फ नज़ारे देख, तैयार रह। कल कल्याण किता जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए। अंकल जी के पेट में और लेग्स में बहुत दर्द हो रहा था, मसल पुल हो गया था।
गुरु पा को अरदास लगाई तो मैसेज शो हुआ, तेरे पति के ऊपर बड़ा कष्ट आया था, उसे जीवन दान दिया है। शुक्राना, शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना जो आपने उस कष्ट को छोटा करके दिया। अब गुरु कृपा से मेरा बेटा भी मंत्र जाप करने लगा है। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं किसी जानने वाले के घर गई थी, गुरुद्वारे में ही गई थी। घर वापस आई तो मन में वहाँ जाकर खुशी नहीं मिली। गुरु पा ने फिर बोला कि बिन बुलाए ना जाया कर, वो मुझे हर बात के लिए गाइड करती हैं। वह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, संभालते हैं मुझे। शुक्राना आपका संगत जी। रोज़ मंदिर नहीं जाती, पर सावन मास में गुरु जी का हुक्म है जल चढ़ाने के लिए तो मंदिर जाती हूँ। एक दिन रात को 8:30 बजे दूध लेकर चले गई, जबकि मैं कभी भी नहीं लेकर जाती, न जल न दूध। मंदिर से लेती हूँ, वहाँ पर चढ़ा देती हूँ। वहाँ गई तो मंदिर का गेट बंद था, बस ताला नहीं लगा था। मैंने सोचा कि अब तो बाहर से ही माथा टेक कर जाने पड़ेगा, क्योंकि लाइटें भी बंद की हुई थी। पर उन्होंने गेट खोल दिया। पंडिताइन हनुमान जी के आगे बैठी हुई थी, दीपक जल रहा था। 2 दीपक शिवलिंग के पास जल रहे थे। मैंने दूध चढ़ाया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पंडिताइन गुस्सा हुई कि भगवान सो रहे हैं। मैंने बोला कि पाप मुझे लगेगा, भगवान नहीं सोते, पल्लो आ जाएगी यहाँ पर, और दीपक भी जग रहे हैं। तो वो चुप कर गई। मुझे इतने दिनों से प्रसाद नहीं मिला। रात को बार बार कहने लगी, प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। ये तो गुरु जी की मर्जी थी। शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका रात को दर्शन देने के लिए। मैंने गुरु पा को बोल दिया था कि कल मुझे सुबह ही बुला लेना मंदिर, आप मुझे याद करवा देना पूरे 9 बजे, ताकि मैं रात को 9 ना बजाऊँ, सुबह के 9 बजे ही आपको जल चढ़ा दूँ। तो सब्जी काटते काटते एकदम मन में आया 9 बजे पूरे कि चल चल उठ के मंदिर चल अब तू। शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी।